अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स अकेडमी में आपका खुशामदीद। इस वीडियो में आप सीखेंगे मुहद्दिदी इल्म हिंदसा के बारे में। हमारे मैथ्स 2 इल्म रियाज़ी हिस्सा दुआम के सबक नंबर 5 मुहद्दिदी इल्म हिंदसा में, जिसमें हम करने जा रहे हैं मशक़ी सेट 5.2। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मुहद्दिदी इल्म हिंदसा पर अब तक एक भी वीडियो नहीं देखा है तो बराए करम हमारी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और मुहद्दिदी इल्म हिंदसा पर जितनी भी वीडियो है पहले आप वो देख लीजिए और फिर इसे कंटिन्यू करें, क्योंकि हमारा हर वीडियो जो होता है वो पिछला वीडियो हमारा बेसिक होता है। हर आने वाले वीडियो का हमारा वीडियो बेसिक होता है। तो आइए देखते हैं हमारे दरसी किताब के सफ़ा नंबर 108 पर। यहाँ पर आपको दिया गया है 3 मुतवाज़ी खतूत पर बने हायल क़तात की खुसूसियात। तो देखिए, अगर एक 2 ख़त है, 3 मुतवाज़ी ख़त है को यहाँ पर मैं इसे पहले बना लेता हूँ। दो ख़त है हमारे पास P और Q, और ये ख़त L है, ये ख़त M है और ये ख़त N है। ये इसे कहता पॉइंट A पर, ये D पर, B, C, E और F यहाँ पर कता करते हैं। शक्ल में जैसे आप देख सकते हैं कि जो ख़त N है वो M के मुतवाज़ी है और जो ख़त M है वो L के मुतवाज़ी है, यानी 3 ख़तात यहाँ पे एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं। और ख़त PQ ये काता ख़त है जो इन तीनों क़तात को मुतफ़र्रिक़ नुकात पर कता करता है। तो इसकी कुछ खुसूसियात वो ये होगी कि AB का तनासुब बराबर होगा BC के तनासुब से। AB और BC का जो तनासुब होगा वो बराबर होगा DE और EF के तनासुब के बराबर। तो ये जो खुसूसियात हैं ये आपको ध्यान में रखना है, ज़हन नशीन रखना है। फिर इसके बाद आगे है कता ख़त की तकसीम। मान लीजिए एक कता ख़त है AB, इसका नाम है AB। ये पॉइंट का नाम है A, मान लीजिए ये पॉइंट है A, कता ख़त है ना ये, तो ये A और ये B। इस पे एक पॉइंट है P, मान लीजिए इसकी लंबाई 6 है और इसकी लंबाई 10 है। तो यहाँ पर शक्ल में जिस तरह से बताया गया है APB एक ही लाइन पर आते हैं, एम ख़ती नुकात हैं। PB की कीमत यहाँ पर 10 दी गई है और AP की कीमत यहाँ 6 दी गई है। तो यहाँ पर जब हम इसका तनासुब निकालेंगे AP बटे PB तो 6/10 यानी 2 के पहाड़े से अगर से काटा जाए तो 2 तिया 6 और 2 पंजे 10 यानी 3/5 यानी 3/5 यानी इसके क्या आता है 3/5 आता है। यानी हम इसे कह सकते हैं कि जो नुक्ता P जो है ना, ये कता AB को, नुक्ता P जो है कता AB को 3/5 की निस्बत में तकसीम करता है। तो चलिए आइए देखते हैं कि जब किसी काते ख़त को कोई नुक्ता तकसीम करता है तो उसके मुहद्दिद क्या होंगे। तो चलिए आइए स्टूडेंट अब देखते हैं कि अगर कोई काते ख़त को एक नुक्ता तनासुब में तकसीम करता है तो उस नुक्ते के मुहद्दिद क्या होंगे। यहाँ देखिए, हमने एक ज़ाब्ता अख़ज़ करने जा रहे हैं जिसे कहते हैं हिस्से का ज़ाब्ता। XY महवर बनाए हैं। XY महवर में यानी XY मस्तवी के अंदर एक काते ख़त है AB जिसका एक नुक्ता है P। मान लीजिए यहाँ पर A के जो मुहद्दिद है ना वो X1, Y1 है, क्या है X1, Y1 है, और B की जो मुहद्दिद है वो X2, Y2 है, और X के जो मुहद्दिद है वो है X, Y। जो P की जो मुहद्दिद है वो X, Y है। यहाँ मैं बताऊँगा कि जो नुक्ता P है ना ये कता AB को M निस्बत N में तकसीम कर रहा है। जैसे कि आपकी सफ़ा नंबर 109 पर दिखाया गया है दरसी किताब के
कि एक्स वाई मस्तकी में कता ए बी पर वाक़ नुक्ता पी कता ए बी को m निस्बत n में तकसीम करता है। तो मान लीजिए कि a की मौजूद x1 y1, b की मौजूद x2 y2 और p की मौजूद x, y है। यहाँ पर हम एक पी ए से उम्मीद खींचेंगे कुछ इस तरह से, x महवर पर कुछ इस तरह से उम्मीद खींचेंगे। इसे हम नाम देंगे C और P से भी एक उम्मीद बनाएंगे कुछ इस तरह से। इसका नाम देंगे हम Q और B से भी एक उम्मीद खींचेंगे जिसका हम नाम देंगे D। ये उम्मीद है BD, है ना। ये उम्मीद बन गए हमारे। अब देखिए ये जो तीनों पॉइंट है CQD ये x महवर पर है और x महवर पर होने के नाते इनके जो मौजूद होंगे ये x1 पोजीशन पे, इसलिए इसका y जो कोऑर्डिनेट होगा y जो मौजूद होगा वो 0 होगा। अब x पे है तो x1, 0 और ये जिसका x है तो x, 0 और ये होगा x2, 0। इससे पिछले वीडियो में भी हमने देखा कि x महवर पर वाक़ नुकात के जो y के जो नंबर्स होते हैं, y मौजूद के नंबर वो 0 होते हैं, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, पहले CQ और QD का जो फासला है वो मालूम करेंगे। तो देखिए इसलिए यहाँ पर जो CQ होगा, CQ की मौजूद क्या होगी x माइनस x1 और QD के मौजूद जो होंगे x2 माइनस x, यानी जो फासला होगा CQ का और QD का वो कुछ इस तरह से होगा और उनके मौजूद कुछ इस तरह से होंगे। अब जिस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि तीन खतूत यानी AC, PQ, BD यहाँ मुतवाज़ी है, तो यहाँ हमें वही खुसूसियात जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखी, तीन मुतवाज़ी खतूत की खुसूसियात, तो हम क्या करेंगे AP बटे PB बराबर CQ बटे QD हम ये करेंगे। देखिए यहाँ पर हमें बताया गया m निस्बत n की निस्बत में ये तकसीम किया जा रहा है, तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे इसे। यहाँ लिखेंगे तीन मुतवाज़ी खतूत की खुसूसियात। तो AP बटे PB इज इक्वल टू CQ बटे QD। ये जो AP है ये m निस्बत n में तक कतात कर रहे हैं और CQ के मौजूद क्या हैं x माइनस x1 है और QD के x2 माइनस x1 x है। अब हम यहाँ तिरछा ज़रब कर लेंगे, तो तिरछा ज़रब करेंगे तो m के ज़रब में आ जाएगा x2 माइनस x इक्वल टू, फिर n जो होगा वो यहाँ चला जाएगा x माइनस x1 के ज़रब में, ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा कुछ इस तरह से। अब यहाँ ज़रब कर लीजिए mx2 माइनस mx इक्वल टू nx माइनस nx1। जितने भी x वाले नुकात है वो यहाँ आ जाएंगे। nx प्लस mx, अब nx1 यहाँ आ जाके यहाँ आके प्लस हो जाएगा, प्लस mx2 वो यही है। अब देखिए यहाँ पर हम m जमा n लिख देते हैं और यहाँ x कॉमन निकाल लेते हैं और यहाँ क्या आ जाएगा nx1 प्लस mx2। अब हम x की कीमत मालूम करना चाह रहे हैं तो यहाँ रहेगी m प्लस n जो ज़रब में है वो तकसीम में आ जाएगा m प्लस n और ये फार्मूला क्या हो जाएगा mx2 प्लस nx1। तो ये हमारे p के जो मौजूद है x के मौजूद की कीमत निकली है। इसी तरह से हम y का जो मौजूद है वो भी मालूम कर सकते हैं, y मौजूद के भी पॉइंट हम मालूम कर सकते हैं। अगर ये जो ख़त है जिस तरह से हमने x महवर पे उम्मीद बनाए हैं, अगर हम वैसे ही y महवर पर अगर उम्मीद बनाएं तो हमें y के मौजूद कुछ इस तरह से मिलेंगे। y बराबर my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, कुछ इस तरह से मिलेंगे। तो ये है फॉर्मूला जो हमें प्रैक्टिस सेट 5.2 में इस्तेमाल करना है। तो
तो ये था हमारा हिस्से का ज़ाब्ता। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अब आगे। तो आइए देखते हैं अब कता ख़त के वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता। आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 110 पर यहाँ दिया गया है कि अगर एक कता ख़त है, मान लीजिए वो कता ख़त AB है कुछ इस तरह से, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और यहाँ पर एक नुक्ता P है जो इन कतात को दो बराबर हिस्सों में यानी M और N बराबर है, यहाँ पर M और N बराबर है, तो दोनों को बराबर की निस्बत में तकसीम करता है। तो यहाँ पर x के जो मौजूद है यहाँ x1 y1 है और b की जो मौजूद है वो x2 y2 है, और x के जो p की जो मौजूद है वो x, y है। तो बिल्कुल उसी तरह जो हिस्से का ज़ाब्ता हमने अभी अख़ज़ किया उसका यहाँ इस्तेमाल करेंगे हम। पहले x पॉइंट मालूम कर लेंगे, तो x का क्या है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ साइड में y का मौजूद भी मालूम कर लेते हैं इसी पॉइंट P के लिए। तो x का हम मालूम कर रहे हैं यहाँ पर और y का यहाँ मालूम कर रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब जिस तरह से बताया गया यहाँ पर कि m और n की निस्बत में बराबर तकसीम किया जा रहा है, ये पॉइंट P ने AB को बराबर की निस्बत में तकसीम किया, यानी m बराबर n होता है यहाँ पर, तो हम जहाँ n है वहाँ m रख देंगे। तो mx2 प्लस mx1 अपॉन m प्लस n। यहाँ पर भी सेम my2 प्लस my1 अपॉन m प्लस n। तो अब हम यहाँ ऊपर m कॉमन निकाल लेंगे, तो x2 प्लस x1 बचेगा अपॉन m प्लस m क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा। बिल्कुल सेम यहाँ पर भी y बराबर m कॉमन निकालेंगे तो y2 प्लस y1 अपॉन 2m हो जाएगा। देखिए यहाँ m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी m कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा x2 प्लस x1 अपॉन 2, y इज इक्वल टू y2 प्लस y1 अपॉन 2। तो यहाँ जो p की जो मौजूद कुछ इस तरह से बनेंगे, p इज इक्वल टू x, y जो मौजूद बन रहे हैं वो कुछ इस तरह से बन रहे हैं कि x2 प्लस x1 अपॉन 2 y2 प्लस y1 अपॉन 2। तो p के मौजूद ये जो वस्ती नुक्ता है उसके लिए मौजूद कुछ इस तरह से होंगे। ये भी एक ऐसा ज़ाब्ता है जो हमारे मश्की सेट 5.2 में इस्तेमाल होने वाला है। यहाँ पर एक हल करदा मिसाल दी गई है आपके सफ़ा नंबर 110 पर। तो आइए देखते हैं एक मिसाल यहाँ पर आपके सफ़ा नंबर 111 पर दी गई है। एक ख़त है AB कता ख़त जिसका वस्ती नुक्ता P है जो पूरे कता को बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। यहाँ पर A की मौजूद और B की मौजूद दी गए हैं और जो P है इसके मौजूद हमें मालूम करना है। बिल्कुल इसी ज़ाब्ते से हमें मालूम करना है। यहाँ देखिए A की जो मौजूद है वो -4,2 है और B की जो मौजूद है वो 6,2 है। तो हमें P की मौजूद मालूम करना है। तो फ़र्ज़ कर लीजिए ये जो हमारा P है उसकी मौजूद x, y है जो हमें मालूम करना है, और हम इसे फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये x1, y1 है A की मौजूद, और ये जो है x2, y2 है। तो हमारा फार्मूला कुछ इस तरह से कहता है कि P की अगर मौजूद हमें मालूम करना है यानी x, y, तो हम कैसे लिखेंगे, पहले x की मौजूद x1 x2 प्लस x1 अपॉन 2 y2 प्लस y1 अपॉन 2, ये फार्मूला है। आप अलग अलग भी मालूम कर सकते हैं, एक साथ भी मालूम कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो x2 कितना है 6, x1 कितना है -4 अपॉन 2 y2 कितना है 2 प्लस y1 कितना है 2। बहुत ही आसान है। देखिए जमा नफ़ी नफ़ी यानी 6 में से जमा नफ़ी नफ़ी तो 4 है ना, 6 - 4 हो जाएगा, और ये 2 जमा 2 4/2। तो देखिए कितना आ जाएगा, ये 2/2 हो जाएगा, ये 4/2 ऐसे रहेगा। यहाँ पे कैंसिल होगा तो 2 का 2 2 का 2 यानी 1 आएगा, 2 का 2 2 4 यानी 2 आ जाएगा। यानी P की जो मौजूद आ जाएंगे वो 1, 2 आ जाएंगे। तो बहुत ही आसान है, इसके ऊपर भी बहुत सारी मिसालें हमें हल करनी हैं।
प्रैक्टिस सेट 5.2 में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो काता ख़त के वस्ती नुक्ते का जो ज़ाब्ता है वो किस तरह से निकाला गया वो समझ में आया होगा, और उसके ऊपर की एक मिसाल जो हमने यहाँ पे हल की ये भी समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं आगे इस वीडियो के नेक्स्ट पोर्शन में। तो स्टूडेंट अब देखिए हिंदसी मरकज़ का ज़ाब्ता है आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 111 पर नीचे की जानिब हिंदसी मरकज़ का ज़ाब्ता दिया गया है कि मुसल्लस के तीनों रासायन यानी ए, बी और सी ये रासायन हैं, इनके मौजूद अगर दिए जाएं तो हिस्से का ज़ाब्ता इस्तेमाल करके हम हिंदसी मरकज़ यानी जो जी है इसके मौजूद हम मालूम कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे ए के मौजूद ले लिया x1 y1, बी के मौजूद x2 y2 और सी के मौजूद है x3 y3, और हमें जो यहाँ पे एक एडी जो है वो वस्तानिया दिया गया है, और वस्तानिया के अंदर नुक्ता है एक जी जिसकी मौजूद x1 y1 है, और ई जो है ना जी ये एक हिंदसी मरकज़ है, और हिंदसी मरकज़ जो होता है ये 2:1 की निस्बत में तनासुब में वस्तानिया को तकसीम करता है। ये बात हमने 9वीं जमात में भी पढ़ी है कि जो वस्तानिया का जो हिंदसी मरकज़ होता है वो उसे 2:1 की निस्बत में तकसीम करता है, और डी जो है ये बी सी का वस्ती नुक्ता है। इसलिए नुक्ता डी के जो मौजूद हो जाएंगे, क्योंकि ये वस्ती नुक्ते वाला फार्मूला है, तो यहाँ पर डी के जो मौजूद हो जाएंगे वो कुछ इस तरह से हो जाएंगे x3 + x2 अपॉन 2 कॉमा y3 + y2 अपॉन 2। यहाँ मुसल्लस ABC के अंदर जो जी है ये हिंदसी मरकज़ है जिसके मौजूद x, y दिए गए हैं, और AG और GD, AG और GD की जो निस्बत है वो 2:1 की निस्बत है यहाँ पर। तो कता ख़त के हिस्से का ज़ाब्ता अगर हम इस्तेमाल करें, अगर जी के मौजूद मालूम करना है हमें तो x के हिस्से का ज़ाब्ता इस्तेमाल करें तो कुछ इस तरह से होगा कि x बराबर, हम एक काम करते हैं x और y के मौजूद दोनों एक साथ मालूम करते हैं। तो उसके लिए पहले यहाँ पर एक लाइन हम पहले बना लेते हैं, फिर यहाँ पर एक तरफ x के मौजूद लिखेंगे और इस तरफ y के मौजूद, यहाँ पर y के मौजूद लिखेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, a और d के बीच में आ रहा है g, तो बिल्कुल हम उसमें 2:1 ये हमारा m और n की कीमत है, तो हमारा हिस्से का ज़ाब्ता क्या है m x2 + n x वन अपॉन m + n। यहाँ पर क्या हो जाएगा y = my2 + ny1 अपॉन m + 2 है ना, m + n। तो यहाँ देखिए m जो है यहाँ पर m निस्बत n, यहाँ पे 2:1 है ना, AG टू डी। देखिए यहाँ पे m की कीमत 2 है और x का जो मौजूद है यहाँ पर x2 + x3 है अपॉन 2 है, प्लस n यहाँ पे 1 है इंटू x1 वैसे ही है अपॉन m + n यानी 2 + 1। बिल्कुल सेम यहाँ पर भी y के मौजूद मालूम करना है, तो m यहाँ पे 2 है और y के लिए क्या है y2 + y3 अपॉन 2 प्लस n का वैल्यू 1 है और इंटू y1 वैसे का वैसे अपॉन 2 + 1। तो यहाँ पर ये देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा x2 + x3 + 1 इंटू x1 यानी x1 अपॉन ये 2 + 1 यानी 3 हो जाएगा। तो ये x के मौजूद आ गए, y = यहाँ पर भी y2 + y3 + y1 अपॉन 2 + 1 यानी 3, तो ये y के मौजूद आ गए। अब ये जो मौजूद है वो x, y यानी g के मौजूद है। g जो है हिंदसी मराकज़ है, इसके लिए 1, 2 और 3 ये तीनों पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट होंगे x वाले और y वाले तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड करके बनेंगे। तो कुछ इस तरह से ये बन जाएगा, g की जो मौजूद है कुछ इस तरह से बन जाएंगे x1 + x2 + x3 अपॉन 3 y1 + y2 + y3 अपॉन 3। तो इस तरह से ये जी की मौजूद बन जाएंगे और ये है हमारा हिंदसी मरकज़ का ज़ाब्ता। तो इस तरह से ये ज़ाब्ता यहाँ अख़ज़ होता है
इसका भी इस्तेमाल हमें मशकी सेट 5.2 में करना है। तो ये था 5.2 का, मान लीजिए ये बेसिक था। अब हम बढ़ते हैं हमारी मशकी सेट 5.2 की जानिब।